हो सकता है इस वीडियो में कही गई बातें आपकी बातों से मैच ना करे तो कृपया कमेंट सेक्शन में गालियाँ ना लिखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आज हम वर्ल्ड ट्रेंड्स की बात करें तो दो चीज़ें आजकल बहुत फेमस चल रही है। एक कोरोना वायरस और दूसरा है टिकटॉक। और ये दोनों एक ही पेड़ के सड़े हुए फल हैं और वो पेड़ है चाइना। वैसे इंडिया में एक और चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है #बॉयकॉट चाइना। आपको तो पता ही होगा ये सब चालू कैसे हुआ। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चालू हुआ 12 मई 2020 से। उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइव आए और उन्होंने कुछ बातें कही कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन इस बीच उन्होंने एक कैंपेन भी चालू किया जिस कैंपेन का नाम दिया वोकल फॉर लोकल। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैंपेन किस बारे में था। मोदी जी ने स्पीच में कहा था कि हमें स्वदेशी यानी जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए गए हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें ही सपोर्ट भी करना चाहिए। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया कैसे विदेशी कंपनी जो भी पहले लोकल ही थी, लेकिन जब हमने उन्हें सपोर्ट करना चालू किया तो वो भी आज रेप्यूटेड ब्रांड्स बन गए। इस स्पीच के बाद धीरे धीरे लोग समझने लगे और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने भी लगे। ये मूवमेंट फैलना शुरू होता उससे पहले ही 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें चाइना ने बातचीत में सब सेटल होने के बाद भी हमला किया और इस भिड़ंत में भारत के 20 सैनिक मारे गए। बस इसके बाद से ही बॉयकॉट चाइना एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है। खूब लोगों ने आक्रोश में चाइना के बने प्रोडक्ट्स को जलाया, फेंका और चाइना के फ्लैग को भी डिसरिस्पेक्ट किया। बस इसी स्पीच के बाद से ये ट्रेंड चालू हो गया #बॉयकॉट चाइना। ये केवल चाइना के लिए ही इसलिए कहा क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें चाइना का या तो कोई पार्ट होता है या पूरा प्रोडक्ट ही चाइना का होता है। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चाइना का कोई पार्ट ना हो। तो दोस्तों, #बॉयकॉट चाइना ये टैग पब्लिक ने ट्विटर पे लगा तो दिया, पर सवाल ये है कि चाइनीज़ गुड्स एंड सर्विसेज को सही में ईजिली बॉयकॉट किया जा सकता है? क्या ये सच में पॉसिबल भी है? तो आइए दोस्तों, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक फैक्ट के साथ। क्या आपको पता है कि इंडिया चाइनीज़ गुड्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में? अगर इंडिया और चाइना की ट्रेड रिलेशन की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 7 टाइम्स मोर देन चाइना देन इट एक्सपोर्ट्स। जहाँ तक बात है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की तो इंडिया चाइना से रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स दोनों ही इंपोर्ट करता है। हम फिनिश गुड्स को तो ईजिली बॉयकॉट कर सकते हैं, पर रॉ मटेरियल्स का क्या? उन्हें स्टॉप नहीं किया जा सकता। भारत मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आदि कई चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करता है। जहां तक बात है चाइनीज़ स्मार्टफोन मार्केट की तो ये $8 बिलियन की हिस्सेदारी रखता है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। तो अगर हमने इन प्रोडक्ट्स को बैन किया तो इंडिया की जीडीपी को इससे बहुत भारी नुकसान होगा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया तब तो ये बात तो पक्की लग रही थी कि इससे विदेशी कंपनीज को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन इन सब से इन छात्र चाइनीज़ फर्म्स को कहाँ फ़र्क पड़ना था। ठीक उसी के बाद कई चाइनीज़ फर्म ने यहाँ अपना मार्केट का स्मॉल यूनिट चलाया जो 1000 से भी ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने का सोचा तो इन कंपनीज़ पे काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से खूब वर्कर्स की जॉब जा सकती है। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इसी से रिलेटेड कई सवालों का जवाब दिया था सोनम वांगचुक ने। उन्होंने कहा कितनी ही बड़ी कंपनीज हो, असली मालिक तो कस्टमर ही होता है। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को ही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उन्होंने इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज़ सॉफ्टवेयर को 1 हफ्ते में, चाइनीज़ हार्डवेयर कंपनीज़ को 1 साल में, फिनिश्ड और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स को अगले साल में और एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मटेरियल्स आदि को बाकी आने वाले सालों में बैन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही किसी बड़ी प्लानिंग से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बड़ी अच्छी तरीके से बैन किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को तो बैन कर देंगे लेकिन इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट क्या लाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम चाइना से जो प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं वहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, तो इसमें इंडिया का भी फ़ायदा होगा और फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट को लोन्स की रेट घटानी चाहिए ताकि इंडियन कंपनीज ईजिली बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें।
फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट को इंडियन कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर दोस्तों, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बात हो गई। हम अपने लेवल पे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। लाइक आप अपने फ़ोन में से चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं और चाइनीज़ टॉयज़ खरीदना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मानते हैं ये आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। बस हमें कोशिश करनी है, उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। Why would they do this? दोस्तों, अगर आप भारत के नाती है और आपको ये वीडियो भाती है, अगर आप बिना सब्सक्राइब करे जाती है तो आपके ऊपर पाप आती है। तो कृपया करके पाप के भागीदारी ना बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। धन्यवाद।